हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विजन इनफिनिटी विद अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? देखो, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एडजेक्टिव का यूज कहाँ किया जाता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बिना लेट के। देखो, एडजेक्टिव किसे कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखें कि इसको एडजेक्टिव नहीं पढ़ते, एडजेक्टिव पढ़ते हैं। इसका डी साइलेंट रहता है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन। एडजेक्टिव किसे कहते हैं और एडजेक्टिव का यूज कहाँ करते हैं। आपने सुना होगा कि एडजेक्टिव जो है वो एक नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है, या उसके बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन बताता है। वही जानने की कोशिश करेंगे, क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन बताता है और कैसे मॉडिफाई करता है एक नाउन को या प्रोनाउन को। देखो, एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज ए नाउन आर प्रोनाउन। एक नाउन को या प्रोनाउन को क्या करता है, वो मॉडिफाई करता है। कैसे करता है, विद एग्जांपल समझाएंगे। देखो, फिर देख लो, ऐसे भी आप ये भी कह सकते हैं, इट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ ए नाउन आर प्रोनाउन। क्वालिटी तो होती है, लेकिन ये सिर्फ क्वालिटी ही नहीं बताता, ये क्वांटिटी भी बताता है। एक नाउन या नाउन की जो है वो नाउन की क्वांटिटी भी बताता है और क्वालिटी भी बताता है। नाउन की या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है और नाउन की क्वांटिटी बताता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हो देखो क्या लिखा है, ये शी इज आ ब्यूटीफुल गर्ल। अब गर्ल क्या है, नाउन है, तो ये नाउन को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। कौन? ये ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल जो वर्ड है ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एडजेक्टिव है। चलो फिर से समझाता हूं आपको एक। देखो, आप ऐसे समझ लो इसको कि ये क्या है, नाउन या क्या है, प्रोनाउन। इनके बारे में हमें एडजेक्टिव क्या बताता है। देखो, एडजेक्टिव का हम यूज करते हैं, ये इसके बारे में हमें क्या बताता है, इट टेल्स अबाउट नाउन आर प्रोनाउन। क्या बताता है, व्हाट काइंड ऑफ, यानी कोई भी नाउन या प्रोनाउन है वो किस टाइप का है, मतलब उसकी क्वालिटी बताता है। क्या बताता है, क्वालिटी बताता है। देखो, फिर व्हाट कलर, उसका कलर कैसा है, मतलब किस किस टाइप का कलर है उसका, उसका कलर कलर बताता है। फिर ये भी क्वालिटी में या कलर बताता है। ठीक है, क्वालिटी ही समझ लो। और फिर बताता है क्या, कि वो नाउन जो है या प्रोनाउन है उनका नंबर बताता है। मीन्स हाउ मेनी, ये क्वेश्चन हाउ मेनी, वो नाउन या प्रोनाउन है वो कितने हैं, क्या है। देखो, फिर क्या बताता है, हाउ मच, हाउ मच, ये चीज हमें एक नाउन के बारे में बताता है। अब हाउ मेनी मतलब वो उसके क्या बताता है, नंबर बताता है कि कितने हैं, यानी काउंटिंग के हिसाब से नंबर बताते हैं। हाउ मच यानी क्वांटिटी बताता है, किसी चीज का क्या, उनकी उनका अमाउंट बताता है, क्वांटिटी बताता है, यानी हिंदी में अगर बोलें तो उसको मात्रा बोलते हैं। ठीक है, उसकी कितनी जो है मिकदार है, कितनी मात्रा है, वो चीज बताता है। ये चीज हमें एक नाउन के बारे में एडजेक्टिव बताता है। अब कैसे ये चीज बताता है, कैसे ये चीज बताता है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो हम समझेंगे। देखो, फॉर एग्जाम्पल, अब ये मैंने लिखा शी इज आ ब्यूटीफुल गर्ल। अब ये इसके बारे में क्या बता रहा है, ये गर्ल क्या है, नाउन है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये इसके बारे में क्या बता रहा है, ये इसकी क्वालिटी बता रहा है। अगर क्वालिटी बता रहा है तो इसका मतलब वो जो क्वेश्चन हमने पूछा था, व्हाट काइंड ऑफ, किस मतलब किस टाइप की, उसकी कैसी टाइप की है, उसकी उसकी क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि ये क्या है, क्वालिटी बता रहा है। अब जो है उसकी क्वांटिटी ये कैसे बताता है, उसका कलर कैसे बताता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ
ब्लैक शर्ट, आई हैव अ ब्लैक शर्ट। अब देखो ये शर्ट क्या है, नाउन है, ब्लैक क्या है उसका कलर, कलर है तो नाउन से पहले कौन से वर्ड रहते हैं, एडजेक्टिव रहते हैं। तो ये क्या बता रहा है, उसका कलर बता रहा है, तो हम ये क्या है, एडजेक्टिव है, यानी नाउन से पहले है तो उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, क्या मॉडिफिकेशन कर रहा है उसकी, उसका कलर बता रहा है, ठीक है। और अगर देखें हाउ मेनी का, तो यानी नंबर कैसे बताता है, फॉर एग्जाम्पल देयर आर 10 चेयर्स। चेयर्स, चेयर्स क्या है, नाउन है, ये 10 क्या है, नंबर है उसका, ठीक है। अगर ये नंबर है तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव, ठीक है, इतना क्लियर। चलो अब देखते हैं हम हाउ मच, यानी क्वांटिटी कैसे बताता है। देखो आई हैव अ लिटिल वाटर, कितना पानी है, थोड़ा सा पानी है, मतलब थोड़ा सा पानी, मतलब उसकी क्या बता रहे हैं, क्वांटिटी बता रहे हैं। ये क्या है, नाउन है, ये क्या है, लिटिल, लिटिल क्या बता रहा है, उसकी क्वांटिटी बता रहा है, अमाउंट बता रहा है। अगर ये क्वांटिटी बता रहा है तो इस नाउन को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। अगर मॉडिफाई कर रहा है तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। ये हाउ मच का जो है वो आंसर था, ठीक। अब आप बोलते होंगे कि सर जो भी आपने बताया तो वो एक नाउन को ही जो है मॉडिफाई कर रहे हैं, तो प्रोनाउन को कैसे मॉडिफाई करते हैं। देखो ही इज हैंडसम। अब ये क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है, और ये क्या है, एडजेक्टिव है, यानी क्या, हैंडसम। अगर हैंडसम है तो किसको बता रहा है कि ये हैंडसम है, किसकी क्वालिटी को बता रहा है, इसकी क्वालिटी को बता रहा है, ही को। ही क्या है, प्रोनाउन है, तो क्या ये प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, कर रहा है। इससे बाद अगर नाउन होता तो फिर ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा होता, लेकिन किसको मॉडिफाई कर रहा है, प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अब हम इसकी पढ़ेंगे टाइप्स, कितनी टाइप्स जो है वो एक एडजेक्टिव की होती है। देखो एडजेक्टिव की टाइप्स जो है, फर्स्ट देखो आप, ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, अभी हमने पढ़ लिया क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट हम इसको और पढ़ेंगे डिटेल में। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, यानी हमें क्या बताता है, नंबर्स, ये भी हमने पढ़ लिया था अभी। देखो प्रॉपर एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव हैं, इनकी एडजेक्टिव की क्या हैंगे, टाइप्स हैं, एक एक को करके हम पढ़ते हैं, ठीक है, वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या बताता है हमें, यानी ये डिस्क्राइब करता है क्वालिटी ऑफ ए नाउन, एक नाउन की जो है वो क्वालिटी को बताता है, या प्रोनाउन की जो है वो क्वालिटी को बताता है। फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड्स हैं जैसे गुड, स्मॉल, लार्ज, हॉट, कोल्ड, ये सब क्या है, ये उसकी क्वालिटी है। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस में इसको हम कैसे यूज करते हैं, दिस इज ए लार्ज बिल्डिंग। अब ये बिल्डिंग क्या है, ये नाउन है, नाउन है अगर, तो ये क्या है, ये लार्ज क्या है, इसकी क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है। लार्ज, स्मॉल, टॉल, ये सब जो है ये क्या है, ये जो एडजेक्टिव हैं, इन ऐसे एडजेक्टिव को हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी ये क्या बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और लिखते हैं, गिव मी कोल्ड वाटर, ठीक है। वाटर क्या है, नाउन है, तो कोल्ड क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। कैसा एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी इसकी क्वालिटी को बता रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी किसी चीज की मात्रा बताना, ठीक है। ये उसकी क्या बताता है, दिस एडजेक्टिव डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ ए नाउन प्रोनाउन, डू नॉट प्रोवाइड द एग्जैक्ट नंबर बट अप्रोप्रिएट अमाउंट। देखो एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता, जैसे उसमें बता रहा था 1 2 3, एग्जैक्ट नंबर नहीं होगा, एक अप्रोप्रिएट नंबर होगा, ठीक है, उसका अमाउंट बता रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल ये सम
एनी, मच, लिटल, फ्यू, ये सब क्या है, ये जो है ये क्वांटिटी बता रहे हैं, यानी किसी चीज की मात्रा बता रहे हैं, मिकदार बता रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉर एग्जाम्पल ये देखो, वी डोंट हैव मच टाइम, टाइम क्या है, नाउन है, ये मच क्या है, इसकी क्वांटिटी बता रहे हैं। अब ये देखना, मैनी और मच किसके लिए यूज होता है, मैनी जो है वो काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, और मच जो है ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन, ये अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन ये क्या है, ये हमने नाउन की वीडियो में जो है वो आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये टाइम क्या है, अनकाउंटेबल है, तो इसलिए से क्या है, मच। और ये मच क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। कैसा एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी इसकी क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, ठीक है। आई हैव अ लिटिल वाटर इन द बॉटल, यानी मेरे पास बॉटल में जो है थोड़ा सा पानी है। अब वाटर क्या है, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, और ये लिटिल क्या है, लिटिल आता है मतलब उसकी थोड़ी सी मात्रा बताना, मतलब अमाउंट बताना कि कितना है, थोड़ा सा कम जो उसकी क्वांटिटी बताना, तो ये क्या उसकी जो है मात्रा बता रहा है, तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव कैसा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी उसकी क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, ठीक है। तो अब है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, या इसको हम बोलते हैं नुमेरल एडजेक्टिव, नुमेरल एडजेक्टिव। दीज एडजेक्टिव इंडिकेट द नंबर ऑफ ए नाउन आर प्रोनाउन, या नाउन या प्रोनाउन को क्या बताते हैं, वो नंबर बताते हैं, ठीक है। पहले क्या था, वो एप्रोप्रिएट जो है वो उसकी मतलब अमाउंट बता रहा था, वो एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा था। इसमें हम एग्जैक्ट नंबर भी पढ़ेंगे, देखो, और इसकी टाइप भी पढ़ेंगे, देखिए ये 1 2 फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, डबल, ट्रिपल, ये सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये क्या है, फोर्थ, सेकंड, ये क्या है, और 1 क्या है, इसकी जो अलग अलग टाइप है। तो पहले चलो मैं वही बताता हूँ टाइप, देखो ये इसकी 3 टाइप है। एक तो होते हैं कार्डिनल, एक होता है ऑर्डिनल, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन पढ़ा होगा आपने, देखो मैथमेटिक्स। कार्डिनल क्या होते हैं, यानी काउंटिंग, अगर हम किसी चीज की काउंटिंग कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो उनके लिए हम उनको बोलेंगे कि कौन से कार्डिनल है। ऑर्डिनल यानी उसका हम क्या पढ़ते हैं, ऑर्डर पढ़ते हैं, उनका नंबर जो है हमें पता नहीं होता, काउंट नहीं कर सकते, जस्ट उसका जो है वो एक ऑर्डर के हिसाब से पढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेटिव यानी मल्टीप्लाई करके, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हो क्या है, सिंगल, डबल, डबल, ये क्या है, इनको बोलेंगे ये मल्टीप्लिकेटिव। फॉर एग्जांपल चलो पहले इसको पढ़ते हैं, उसको बताता हूं। देखो काउंटिंग, जैसे 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है। ये सब क्या है, ये कार्डिनल नहीं, कार्डिनल एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल सेंटेंस में कैसे यूज करें, आई हैव 2 पेन्स। देखो पेन्स क्या है, नाउन है। अगर पेन नाउन है तो नाउन से पहले कौन से वर्ड रहते हैं, एडजेक्टिव रहते हैं। ये क्या है, टू, टू क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन कैसा एडजेक्टिव है, नुमेरल एडजेक्टिव। नुमेरल एडजेक्टिव में कौन सी टाइप है, कार्डिनल, ऑर्डिनल नहीं, कार्डिनल टाइप है, ठीक है। अब ये कैसा ऑर्डर के लिए कैसे आता है, फॉर एग्जाम्पल रिहान रीड्स इन 3rd क्लास। अब मैंने नुमेरल फॉर्म में लिखा, देखो ये क्या है, 3rd क्लास। अब ये 3rd है, क्या ये कोई स्पेसिफिक नंबर बता रहा है, नहीं, ये एक ऑर्डर बता रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब क्या है, ऐसे मान लो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सो ऑन, ठीक है। ये सब क्या है, ये इनको बोलेंगे ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ठीक है। अब ये क्या है, फॉर एग्जांपल देखो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4, सॉरी 2। अब मतलब ये क्या हुआ, 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 2 आया। सिंगल सेम जो ये था ये आया, सिंगल हो गया। अब देखो मतलब इसका मल्टीप्लाई किया, 1 का मल्टीप्लाई किया तो 1 क्या हुआ, अगर 1 के साथ प्लस करते 1 तो ये मतलब इसका डबल बता रहा है, ये क्या है, डबल है। अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4, ये क्या है, इसका डबल हुआ। तो ये डबल, सिंगल, ट्रिपल, ये सब क्या है,
ये मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हैं जैसे आई हैव डबल पेन, यानी मेरे पास डबल पेन है, मतलब दूसरा पेन है। तो ये क्या बता रहा है, उसका मल्टीप्लिकेटिव बता रहा है। तो ये डबल, सिंगल, ट्रिपल, ये सब क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव है। अब पेन क्या है, नाउन है, तो नाउन से पहले कौन से वर्ड रहते हैं, एडजेक्टिव रहते हैं, ठीक है। अब जो है प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव जो है वो प्रॉपर नाउन के लिए आते हैं, प्रॉपर नाउन को जो वो मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं ये हमने आपको बता दिया है, अगर नहीं देखी वीडियो तो देखो। प्रॉपर नाउन जो है वो हम किसी स्पेसिफिक या पार्टिकुलर पर्सन या प्लेस के लिए यूज करते हैं। देखो अब हमने बोला था क्या, कंट्री, जैसे कंट्री वो क्या है, एक कॉमन नाउन है, लेकिन हमने बोला था इंडिया, इंडिया क्या हो गया था, स्पेसिफिक कंट्री होगी थी। अब वो स्पेसिफिक अगर प्लेस है तो फिर क्या होगी, वो प्रॉपर नाउन। अगर वो प्रॉपर है तो प्रॉपर के लिए क्या आएगा, अगर इंडिया में जो रह रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, इंडियन। अमेरिका में जो रह रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, अमेरिकन। चाइना में रहने वाले को चाइनीज, अफ्रीका में रहने वाले को अफ्रीकन। ये सब जो वर्ड हैं इनको हम बोलेंगे ये कौन से एडजेक्टिव हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। अब कैसे यूज होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल शी इज एन अमेरिकन गर्ल। अब देखो गर्ल क्या है, नाउन है, तो ये किससे पहले यूज हुआ है, नाउन से पहले यूज हुआ है। अगर नाउन से पहले यूज हुआ तो क्या है, एडजेक्टिव है। और कैसा एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। क्यों कि ये जो है उसको बता रहा है कि वो गर्ल तो है लेकिन कहाँ की रहने वाली है, अमेरिका के रहने वाली है, तो उसके जो है ये उसके लिए यूज हुआ है अमेरिकन। ये क्या है, ये जो है प्रॉपर एडजेक्टिव है, यानी प्रॉपर नाउन के लिए यूज होता है, ठीक है। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव जो हमने पॉजेसिव नाउन भी पढ़ा था, फिर पॉजेसिव प्रोनाउन भी पढ़ा था, और पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इससे तो आप फैमिलियर हो चुके हैं कि ये क्या बताता है, पॉजेशन या ऑनरशिप, यानी किसी चीज पे किसी का क्या होना, राइट होना, अधिकार होना, ठीक है, ये चीज बताता है। इसमें हमने हीज, हर, देयर, सेम जो वर्ड्स हैं ये हमने प्रोनाउन में भी पढ़े थे, पॉजेसिव प्रोनाउन में भी पढ़े थे। अब इसका यूज कैसे करते हैं और वो कैसे यूज होता था और ये कैसे यूज होता है, ये मैंने उस दिन भी आपको बता दिया था कि पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या फर्क है, लेकिन आज फिर बता देते हैं। देखो आई मेट हर ब्रदर। देखो हर मतलब कोई लड़की है, मैंने बोला कि मैं उसके भाई से मिला, ठीक है। अब ये ब्रदर क्या है, नाउन है, तो किसका भाई, किसी लड़की का भाई। तो अब ये पोजीशन बता रहा है, तो ये देखो ये क्या है, हर, हर क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव है तो नाउन से पहले ना। अगर नाउन से पहले है तो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अगर एडजेक्टिव है तो है कौन सा एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। पेन क्या है, नाउन है, माई एडजेक्टिव है, यानी पोजीशन बता रहा हूं मैं अपना कि ये मेरा पेन है, मेरा इस पे राइट है, ऑनरशिप बता रहा हूं। अगर ऑनरशिप बता रहा हूं तो ये क्या है, ये कौन सा वर्ड है, एडजेक्टिव तो है लेकिन कौन सा एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। ऐसे एडजेक्टिव माई, हर, देयर, देयर प्लूरल के लिए आता है, हिज, ये सब अगर नाउन से पहले यूज हो तो फिर वो क्या होंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। हमने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था, अब जो ये है ये क्या है, ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। देखो इनका हम यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, और इनके साथ जो है वो साइन ऑफ इंटेरोगेशन भी होता है। अब देखो कैसे ये यूज होते हैं, और जो है इंटेरोगेटिव हमने प्रोनाउन भी पढ़ा था, उसका डिफरेंस भी मैं आपको बता दूंगा। ये क्या है, विच, वर्ड कौन कौन से होते हैं, व्हाट, वेयर, विच, हुज, ये सब है। अब विच पेन यू वांट टू बाय, कौन सा पेन आप खरीदना चाहते हो, तो ये पेन क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले ये क्या यूज हुआ है, ये विच, ये जो वर्ड है ये क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव, क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो हमने विच का यूज किया कैसे, नाउन से पहले। अगर नाउन से पहले यूज किया है तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका प्रोनाउन अगर होता, प्रोनाउन कैसे यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर वर्ड के एग्जाम्पल ले लें,
ये देखो, व्हाट इज योर नेम। अब मुझे बताओ ये क्या है, ये क्या है, वर्ब। वर्ब से पहले यूज हुआ ना। अगर यहां नाउन होता तो फिर अगर ये वर्ड यूज होता व्हाट, तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता। लेकिन ये वर्ब से पहले यूज है। अगर वर्ब से पहले यूज हुआ तो ये प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, यानी ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। तो ये एडजेक्टिव नहीं है। एडजेक्टिव होने के लिए इधर नाउन का यूज होना चाहिए, इधर नाउन होना, जैसे ये नाउन है, हुज बुक इज ऑन द टेबल। टेबल पे किसकी बुक है, तो पहले क्या किया, हुज। अब ये क्या है, बुक। बुक क्या है, नाउन है, और ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो टाइप है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, किसी चीज को हम डिस्ट्रीब्यूट करके जो है वो बताते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, यूज टू पॉइंट आउट पर्सन आर थिंग इंडिविजुअली आर कलेक्टिवली। इंडिविजुअली मतलब अलग अलग करके, एक एक करके, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करके बता रहे हैं, या किसी चीज को कलेक्टिवली किसी ग्रुप को हम बता रहे हैं, एक ग्रुप दूसरा ग्रुप, तो वो क्या है, उसको हम बोलेंगे ये कौन सा नाउ एडजेक्टिव है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये उसमें वर्ड यूज होते हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ठीक है, ठीक। अब देखो कैसे, ईच स्टूडेंट। अब अगर मैंने इधर ये प्रोनाउन भी होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है, लेकिन वो जो है वो नाउन से पहले नहीं आता। ठीक है, उसके बाद प्रपोजिशन होता है, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स लिखा होता है। लेकिन ये क्या है, ईच। ईच के बाद क्या डायरेक्ट लिखा है, नाउन, और नाउन से पहले ये क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट करके बता रहा है, ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज ओन कार्डबोर्ड। ठीक है, यानी ईच, हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअली बोला जा रहा है, यानी अलग अलग बोला जा रहा है कि हर एक स्टूडेंट अलग अलग, सबको बोला जा रहा है, अलग अलग इंडिविजुअली बोला जा रहा है। कलेक्टिवली बोले तो कैसे, यहां अगर हम लिख लिखते एवरी, एवरी स्टूडेंट, तो एवरी क्या हुआ, कलेक्टिवली पूरे ग्रुप को बोला जाता है। ठीक है, ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज ओन कार्डबोर्ड। देखो ये क्या है, अब ये एडजेक्टिव यूज हुआ है। ठीक है, अब ये क्या है, माई सिस्टर वॉचेज टीवी एवरी डे। अब एवरी क्या है, डे क्या है, ये तो नाउन है, ये सॉरी, डे क्या है, ये नाउन है, और नाउन से पहले ये एवरी वर्ड यूज हुआ है, तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, और कैसा एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी एक दिन का बोल रहे हैं, दूसरा दिन, तीसरा दिन, यानी उसको क्या बता रहे हैं हम, जो है सिंगल, हम एक जो डिस्ट्रीब्यूट करके बता रहे हैं। ठीक, अब जो है वो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहता है ये किसी स्पेसिफिक पर्सन या थिंग को पॉइंट आउट करने के लिए बताते हैं, जैसे उस दिन मैंने आपको प्रोनाउन में भी बताया था। ठीक है, दैट, दिस, दीज, दोज, यही वर्ड जो है वो प्रोनाउन में भी थे और एडजेक्टिव में भी। देखो, दिस हाउस इज ओल्ड, दिस हाउस इज ओल्ड। हाउस क्या है, नाउन है, तो डायरेक्ट नाउन से पहले ये वर्ड यूज हुआ है तो एडजेक्टिव होगा। अगर प्रोनाउन होता तो कैसे यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, इससे पहले अगर डायरेक्ट नाउन है तो फिर एडजेक्टिव है। अगर ये दिस इज माई हाउस, अब देखो ये क्या है, वर्ब, ये क्या होगा फिर, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव जो है एडजेक्टिव होगा। दिस हाउस इज ओल्ड। अब गिव मी दैट पेन, दिस और दैट का मैंने उस दिन बताया था, दिस जो हम वो नजदीक के लिए बताते हैं, अगर हमारे पास कोई चीज है, तो दैट हम किसी डिस्टेंस पे, अगर कोई चीज है हमसे दूर है, तो इस चीज के लिए हम उसको, उस चीज के दूर के लिए हम दैट का यूज करते हैं। देखो पेन क्या है, एज यू नो नाउन है, और नाउन से पहले कौन सा वर्ड यूज हुआ है, कौन सा वर्ड होता है, एडजेक्टिव। और कैसा एडजेक्टिव है, ये पॉइंट आउट कर रहा है किसी स्पेसिफिक चीज को, तो ये क्या हुआ, ये जो होगा इसको बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब ये क्या है, अब ये है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। आपने 3 डिग्री जो वो पढ़ी होंगी। ठीक है, एक जो होती है फॉर एग्जांपल पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, फिर कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, और थर्ड जो है होती है उसको बोलते हैं हम सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ये 3 डिग्रीज होती है। अब कैसे इनका यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, देखो पॉजिटिव डिग्री जो है, इसमें हम किसी एक पर्सन की क्वालिटी को बताते हैं, सिर्फ एक किसी के साथ कंपेयर नहीं करते, उसकी क्वालिटी को बताते हैं, जस्ट सिंगल लेवल, कंपेयर नहीं करते। कंपेरेटिव डिग्री क्या होता है, इसमें किसी 2 पर्सन या 2 थिंग्स या 2 प्लेस के बीच में, 2 प्लेस, 2 पर्सन और 2 थिंग्स के बीच में हम क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं। ठीक है, कंपेयर करते हैं एक दूसरे से।
सुपरलेटिव क्या होता है? मोर देन टू, यानी दो से ज्यादा अगर कोई चीज हो, 3 4 5 कितना भी हो, उनको अगर हम कंपेयर करके उनकी जो है बताते हैं फिर उसकी क्वालिटी को, और उसको बोलेंगे हम क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल वर्ड कौन कौन से होते हैं? जैसे आपने सुना है गुड, बेटर, बेस्ट। अब बेटर क्या हुआ, मतलब किसी दो में कंपेयर कर रहे हैं। गुड हम उसी एक ही को बता रहे हैं कि आप अच्छे हो या कुछ है। अब बेटर मतलब इससे वो बेटर है, अच्छी है, मतलब कंपेयर करके बता रहे हैं। बेस्ट यानी हम 3 या 4 हो या बहुत ज्यादा हो, उन सब में से किसी एक चीज को हम जो है वो क्या करें, प्रेफर करते हैं, तो वो क्या हुआ, सुपरलेटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल देखो यूज कैसे करते हैं, इसे मैंने लिखा शी इज अ गुड गर्ल। अब देखो सेम चीज है ना, सेम ही पर्सन है ना, सॉरी सेम पर्सन है। अगर ये क्या है, शी, ये गर्ल, इसका मतलब ये एक ही है, इसी लड़की के बारे में हम बता रहे हैं, इसी की क्वालिटी को बता रहे हैं। ये गुड क्या है, एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी बता रहा है इसकी। लेकिन ये लड़की और ये शी किसके लिए यूज है, इसी लड़की के लिए तो यूज हुआ है। तो हम क्या किसी दूसरी लड़की से इसको कंपेयर कर रहे हैं? अगर किसी दूसरे पर्सन या के साथ हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, ये जो गुड है इसको हम बोलेंगे ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री। अब अगर हम कंपेरेटिव डिग्री का यूज करें तो शी इज, देखो हम कैसे यूज करते हैं दो के बीच में कंपेयर करने के लिए। शी इज बेटर, फिर हम यूज करते किसका, देन का। शी इज बेटर देन हर सिस्टर, वो अपनी सिस्टर से क्या है, उसकी सिस्टर से अच्छी है। अगर अच्छी है तो ये अलग है और ये सिस्टर अलग है, लेकिन कितने पर्सन हुए, 2 में हम क्या बता रहे हैं, कंपैरिजन बता रहे हैं। तो कंपैरिजन बता रहे हैं तो ये कौन सी डिग्री हुई, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, बताऊंगा कुछ वर्ड जिनके साथ जो है वो देन, वो जो है ये ऐसे चेंज नहीं होता, उनके साथ मोर, मोस्ट भी लगता है। ठीक है, वो भी बता दूंगा अभी। अब देखो हम अगर सुपरलेटिव का यूज करें ऐसे ही, शी इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, पूरी क्लास में वो सबसे अच्छी है, पूरी क्लास में वो सबसे अच्छी। अब क्लास में कितने हो सकते हैं, मोर देन 3 5 4 जितने भी हो सकते हैं। अब उनसे क्या है, ज्यादा है, तो किसी 2 में 2 या 2 से 2 में कंपेयर नहीं कर रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं, हम 2 से ज्यादा चीज को बता रहे हैं, मोर देन 2। ठीक है, इसमें हम किसका यूज करते हैं, सुपरलेटिव का। और सुपरलेटिव के बाद हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि कौन से ऐसे वर्ड भी होते हैं जिनके साथ जो है हम ऐसे मतलब बेटर, बेस्ट ऐसे हम चेंज नहीं करते, उनके साथ जो है वो मोर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, इंटेलिजेंट। अगर ये इंटेलिजेंट है तो क्या इसका इंटेलिजेंटर बनाएंगे, नो, इसका हम बताएंगे मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट। मोर इंटेलिजेंट। और इधर सुपरलेटिव में हम कैसे बनाएंगे इसका, मोस्ट इंटेलिजेंट। ऐसे और भी वर्ड आप लिख सकते हैं, जैसे ब्यूटीफुल है, क्या है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये थी हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन। उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो एडजेक्टिव का टॉपिक जो वो खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।